हाय गाइस, फिर एक बार हम लोग लौट आए हैं स्क्विड गेम एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन को नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए, वरना आपको एपिसोड 4 समझ नहीं आएगा, क्योंकि एपिसोड 3 में उन लोगों ने सेकंड गेम खेला था जिसकी आगे की कहानी कंटिन्यू की गई है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वेब क्रेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ इशिका और आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन के बारे में। जहाँ एपिसोड 4 की शुरुआत होती है कि सारे वर्कर्स जो होते हैं वो प्लेयर्स को प्लेयर रूम में भेज रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ प्लेयर 111 यानी कि डॉक्टर को अब वो लोग ऑपरेशन रूम में ले जाने वाले हैं और दूसरे वर्कर्स कैमरास को एडजस्ट कर देते हैं। जिसके बाद जीहुन जो होता है उस बात को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से सांगवू ने उसे अम्ब्रेला चूज करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो रुक गया था और अब जीहुन को ऐसा लगने वाला है कि शायद सांगवू उससे कुछ छिपा रहा है। जिसके बाद जीहुन और अब ओल्ड मैन भी रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ सांगवू और अली उनसे पूछते हैं कि वो लोग ठीक है नहीं, और फिर रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाता है, जहां 187 लोगों में से 89 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। और फिर प्राइज मनी भी जाकर उस पिगी बैंक में ऐड हो जाती है, जो कि 7.9 मिलियन वॉन होती है। और अब जीतने वाले को 34.8 मिलियन वॉन मिलेंगे। जिसके बाद खाने का टाइम शुरू होता है और सबको सिर्फ एक सोडा और एक अंडा ही दिया जाता है, जहाँ वो गैंगस्टर आदमी यानी कि हॉक्सो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, क्योंकि बहुत कम खाना हमें मिला होता है। तो मिनियो आकर हॉक्सो से कहती है कि जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर दोबारा से लाइन में भी लगना है। यानी कि अब मिनियो और हॉक्सो की टीम जो होगी वो दोबारा खाना लेगी, और वो लोग ऐसा करते भी हैं। और एक औरत अब उन्हें देख लेने वाली है दोबारा खाना लेते हुए, और अब मास्कमैन ये सारी बातों को, ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा है। इसके बाद यही कुछ 5 प्लेयर्स अब बिना खाने के रह जाते हैं, जहां वर्कर्स उन्हें कहते हैं कि हमने गिनकर खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे खाना कम पड़ गया। जहां वो औरत अब बताती है कि किस तरीके से हॉक्सो और उसकी टीम ने 2 बार खाना लिया है। जहां वो प्लेयर जाकर अब हॉक्सो से लड़ाई करने लगता है, जहां अब बहुत ही ज़्यादा छीना झपटी और ज़बरदस्ती होने लगती है। तो अब वो गैंगस्टर उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और फिर उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सांगू और जीहुन जाकर उस आदमी को चेक करते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? तो सांगू फिर जीहुन को बताता है कि ये तो मर चुका है। जहाँ जीहुन अब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है और इस बात पर वो आवाज़ उठाकर कहता है कि इस तरीके से अगर लोग मरते रहे तो एक दिन सब लोग मर जाएंगे। और फिर तभी एक चीज़ आवाज़ आती है कि उस पिगी बैंक में और पैसे ऐड हो जाते हैं और एक प्लेयर और कम हो जाता है, क्योंकि वो एलिमिनेट हो चुका होता है। जहाँ वर्कर्स जो होते हैं, अब जो एलिमिनेटेड प्लेयर्स होते हैं उनकी बॉडीज़ को वो जला रहे होते हैं। जहाँ जुनहो जो होता है उसे उस मास्क मैनेजर का मास्क लग गया होता है, तो अब उसे यूज़ करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा अब और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके बाद डॉक्टर को यानी कि प्लेयर 111 को दिखाया जाता है, जो कि वर्कर्स के साथ मरे हुए प्लेयर्स के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ स्लीपिंग टाइम को अनाउंस कर दिया जाता है। जिसके बाद सांगू जो होता है वो ये प्लान करता है अपनी टीम के साथ कि आज रात कोई भी नहीं सोएगा। जहाँ जीहुन जो होता है उस कौन लड़की को अब वो मदद ऑफर करने वाला है, जहाँ वो कौन लड़की अब जीहुन को मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करती हूँ। जिसके बाद वर्कर्स को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर के साथ अब जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें पैक कर रहे होते हैं डिलीवरी के लिए। जिसके बाद डॉक्टर जो होता है वर्कर्स से पूछता है कि अब नेक्स्ट गेम के बारे में मुझे बताओ। जिसके बाद अब वर्कर्स जो होते हैं डॉक्टर को एक अंडा देते हैं हिंट के तौर पर। जिसके बाद अब वो बताते हैं कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें पहले खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही लड़ाई होने वाली है, और अगर तुम कमज़ोरों के साथ रहे तो तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अगली गेम से पहले वो लोग कमज़ोर प्लेयर्स से छुटकारा पाना चाहते हैं। जिसके बाद वर्कर्स डॉक्टर को ये सलाह देते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम के साथ रहो। और अब डॉक्टर जाकर मिनियो और हॉक्सो की टीम से कहता है कि तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। जिसके बाद मिनियो उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्या खास है कि हम तुम्हें अपनी टीम में ले लें। जिसके बाद अब हॉक्सो जब डॉक्टर के पास आता है तो अब उससे कहता है कि मैं अगले गेम के बारे में जानता हूँ और अब हॉक्सो को एक फ़ायदा नजर आने वाला है। जिसके बाद अब स्पेशल गेम स्टार्ट होने वाला है, जहाँ रात में लड़ाई होने वाली है और सारे वर्कर्स और मैनेजमेंट अपनी अपनी पोजीशंस पे चले जाते हैं और इस बार वो आज रात नहीं सोने वाले हैं। जिसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है, मास्कमैन सारी चीज़ों को देख रहा होता है नाइट विजन कैमरा से। फिर गैंगस्टर यानी कि हॉक्सो जो होता है सबसे पहले उस औरत के ऊपर अटैक करता है, जिसने हॉक्सो और उसकी टीम के बारे में शिकायत करी थी कि किस तरीके से उन लोगों ने 2 बार खाना लिया। जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है, फिर सारी जो लाइट्स होती है उसे ऑफ कर दिया जाता है और फिर मास्कमैन जो है वर्कर्स को ऑर्डर देता है कि सारे बेड्स को गिरा दिया जाए। एक के बाद एक बहुत सारे बेड्स गिरते जाते हैं। इतनी अफरा तफरी मच जाती है कि हर कोई एक दूसरे को मारने लगता है। वो गैंगस्टर अब जाकर उस कौन लड़की को भी मारने लगता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से डेंजर में होती है। जहाँ जीहुन जो होता है उसके ऊपर भी किसी से अटैक होता है, जहाँ अली आकर उसकी मदद करता है। सांगू जीहुन सब लोग मिलकर अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और ओल्ड मैन जो होता है वो कहीं गायब हो जाता है। जहाँ जीहुन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है कि ओल्ड मैन कहाँ गया। सब लोग एक दूसरे को एलिमिनेट करने लगते हैं और मास्कमैन और वर्कर्स जो होते हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और मॉनिटर कर रहे होते हैं। जहाँ वो जो कौन गर्ल होती है फाइनली जीहुन के पास आ जाती है और जीहुन उसे बचाता है और अली और सब लोग अब उस लड़की को प्रोटेक्ट करने लगते हैं हॉक्सो से। जहाँ हॉक्सो से कहता है कि तू भी तो यही चाहेगा ना कि और लोग कम हो जाए। जिसके बाद वर्कर्स और मैनेजर्स आते हैं, लाइट ऑन हो जाती है और सारे प्लेयर्स को वो कहते हैं कि सारे वेपन्स को नीचे फेंक दें। तो जुनहो अब जीहुन के पास आता है और अपने भाई के बारे में पूछता है कि क्या
यहाँ कोई हांग ई-वुन नाम का कोई लड़का है। तो जी-हुन कहता है कि हम यहाँ पर किसी के भी नाम को नहीं जानते हैं, और फिर सारे वर्कर्स सारी बॉडीज़ को कलेक्ट करते हैं और उन्हें बर्न कर देते हैं। जिसके बाद जी-हुन जो होता है अपनी टीम के साथ बैठा होता है, और अब फाइनली जी-हुन सबसे अपना नाम पूछने वाला है, जहाँ हर कोई एक दूसरे को अपना नाम बताता है। जिसके बाद अब जी-हुन जो होता है उस कौन लड़की से भी पूछता है कि अपना नाम बताओ, तो वो अपना नाम सिम्बियोक बताती है, लेकिन ओल्ड मैन को अपना नाम याद नहीं आता है। जिसके बाद हॉक्सो और उसकी टीम अब बात करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने कितने सारे लोगों को अब रास्ते से हटा दिया है और 107 से सिर्फ 80 बच गए हैं। जिसके बाद अब वो जो औरत होती है मिन्यो, हॉक्सो से उसका नाम पूछती है और हॉक्सो अपना नाम बताता है उसके बाद, और वो औरत कहती है कि तुम लास्ट तक मेरे साथ रहोगे ना, और अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद स्लीपिंग का टाइम हो जाता है और जुनहो अपने कमरे में जाकर सो ही रहा होता है कि उसे अब बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है, और वो अब मेमो लिखता है। जिसके बाद अब मॉर्निंग में एक अजीब सी आवाज़ के अब होती है और जुनहो जो होता है वो उठ जाता है और उसकी टीम भी, और अब थर्ड गेम स्टार्ट होता है। जिसके बाद सारे वर्कर्स जो होते हैं अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और तीसरा गेम शुरू होता है, जहाँ अनाउंस किया जाता है कि सबको 10-10 की एक टीम बनानी है। और अब हॉक्सो जो होता है वो सिर्फ स्ट्रॉन्गर लोगों को चुनता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पहले ही बता दिया होता है कि गेम क्या होने वाला है और वो मिन्यो को धोखा देने वाला है। जिसके बाद जी-हुन जो होता है वो भी अब नेक्स्ट गेम के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार होता है, और सांगू जो होता है उससे कहता है कि अब हर किसी को एक एक बंदा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 5 लोग हैं और हमें टीम को मजबूत बनाना है। और सांगू कहता है कि सिर्फ आदमियों को लेकर आना। जिसके बाद अब सांगू एक आदमी से कहता है कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो अगर तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि मेरे साथ मेरी बीवी भी है, और फिर सांगू कहता है कि हमारी टीम में पहले से ही बहुत सारी औरतें हैं, तो हम एक औरत को नहीं ले सकते हैं। जिसके बाद जी-हुन एक आदमी से पूछता है, फिर सिम्बियोक एक लड़की को लेकर आती है जो कि कोने में बैठी होती है और उससे कहती है कि तू हमें ज्वाइन कर ले। और हॉक से मिन्यो को बिट्रे कर देता है, और मिन्यो जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर, और उसे याद दिलाती है कि मैंने कहा था ना अगर तू धोखा देगा तो तुझे मार दूंगी। जिसके बाद जी-हुन अब सारे प्लेयर्स को काउंट करता है जो कि गिनती में 9 होते हैं, और अब सांगू सबको याद दिलाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि सिर्फ आदमियों को लेकर आना। तो अब मिन्यो जो होती है आकर उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है, वक्त खत्म हो जाता है और मिन्यो एक तरीके से उनकी टीम में अब आ जाती है। जिसके बाद सब लोग प्ले एरिया में जाते हैं, जहां सबको अब ठग ऑफ वॉर खेलना होगा, जहां 2 टीम्स के बीच में अब ये गेम खेला जाएगा, जहां अब रस्सी खींचा खेली जाने वाली है और एक टीम को दूसरी टीम को नीचे गिराना पड़ेगा टावर से। जिसके बाद ड्रॉ स्टार्ट होता है, जहां पर अब सबसे पहले जो टावर पे जाएगा वो हॉक्सो की टीम होती है जो कि राइट टावर पे जाएगी, और टीम 7 के साथ उसे लड़ना पड़ेगा जो कि लेफ्ट टावर पे जाएगी, और वो लोग पहले खेलेंगे। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है और एज़ यूजुअल हॉक्सो की टीम जीत जाती है। जिसके बाद वर्कर्स जो होते हैं वो एलिमिनेटेड प्लेयर्स को बॉक्सेस में डालने लगते हैं, और जो कि जिंदा होते हैं उनके बॉक्सेस के ऊपर अब वो एक मार्क लगा देने वाले हैं। जिसके बाद जी-हुन और उसकी टीम की बारी आती है, और अब जी-हुन और उसकी टीम को टीम 5 से लड़ना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आदमी ही भरे होते हैं। और जी-हुन की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, जहां अब वो ओल्ड आदमी जो होता है सबको एक योजना बताने वाला है कि ठग ऑफ वॉर जो होती है वो सिर्फ ताकत का ही खेल नहीं होता है, उसमें एक योजना भी लगानी पड़ती है। जहाँ ओल्ड मैन जैसा जैसा कहते हैं अब वैसे वैसे पूरी टीम कर दी जाती है। जहाँ सबसे पहली बात वो जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि लीडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लीडर विरोधी टीम की टक्कर का हुआ तभी गेम का जीतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, और बाकी टीम को उसके सर को अब फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लीडर के ऊपर ही अपना जो विश्वास है वो रखते हैं, और अगर लीडर मजबूत नहीं हुआ तो टीम भी हार जाएगी। तीसरी बात वो कहते हैं कि जो आखिरी वाला बंदा होगा उसे बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल जहाज़ के लंगर के समान, जो कि टीम को पूरी तरीके से पकड़े रहेगा और उन्हें ये महसूस कराएगा कि वो लोग सुरक्षित है, महफूज है। चौथी बात, अब बूढ़े आदमी ये कहता है कि खिलाड़ियों के खड़े होने का तरीका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ एक को दाईं तरफ तो दूसरे को बाईं तरफ खड़े होना चाहिए, और रस्सी को बहुत ही ज़ोर से अपने बगल में पकड़ना चाहिए, और तुम लोग अब रेडी हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि गेम की शुरुआत के पहले 10 सेकंड तुम्हें रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना है, और इतनी मजबूती से रस्सी को खींचना है कि एक तरीके से लेट ही जाना है, और अपनी बॉडी के निचले हिस्से को ऊपर की तरफ रखना और पीछे की तरफ को सर को खींच के रखना जब तक कि पीछे वाले प्लेयर की कमर दिखाई ना दे। और ऐसा करोगे तो विरोधी टीम आपको खींच नहीं पाएगी, और शुरुआत के 10 सेकंड संभाल के रखो, और विरोधी टीम जो होगी सोच में पड़ जाएगी कि आखिर वो हिल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो विरोधी टीम को लगेगा कि वो ज़्यादा ताकतवर है, और फिर एक लंबी सांस लो और रस्सी को खींचे रखना, और तब तक खींचे रखना जब तक सामने वाले के पैर जमीन से उखड़ ना जाए, और उखड़ते ही जोर से खींचो। और जी-हुन की टीम पहला भार जो होता है अपनी तरफ खींच लेती है, और ओपोनेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पकड़ के ऊपर मजबूती उनकी छूट जाती है। और सांगू के एक सुझाव देता है कि अब जो है वे 3 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मिन्यो अब सांगू की इस बात के ऊपर बिल्कुल डिसएग्री करती है, लेकिन जी-हुन कहता है कि एक बार करके देखते हैं, और फिर इसी वक्त यहाँ पर जो एपिसोड है खत्म हो जाता है। तो एपिसोड एक बहुत ही बड़े सस्पेंस के साथ खत्म किया गया है। तो एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको आगे की सारी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में। मैं हूँ ऋषिका, आप देख रहे हैं वेब क्रेज़, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।